साउंड मास्टर आवाज सही करो। सही नहीं, वो वाला देखते नहीं। ये ज्यादा आवाज ठीक साइड। सर्वप्रथम मैं सदगुरु सतलोकवासी स्वामी राम भरोस साहब को नमन करते हुए उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और हमारे आप सबके बीच में परम पूज्य अयोध्या धाम से पधारे हुए स्वामी परीक्षा साहब जो विराजमान हो रहे हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय बंधुओं, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ स्थानधारी महंत प्रकाश साहब के द्वारा स्वामी भरोस साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग भोज भंडारा का आयोजन किया गया है। बंधुओं, सत्संग भोज भंडारा हर जगह नहीं होता है। कोई कोई बिरले बिरले संत महापुरुष ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। किसी कवि ने कहा है, शैले शैले ना मणिकम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधो न सर्वत्र चंदनम ना बने बने। शैले शैले ना मणिकम, हर एक पहाड़ में मणिक नहीं होती है। मौक्तिकम ना गजे गजे, और हर एक हाथी के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं होती है। चंदनम ना बने बने, हर एक वन पर बगीचे में चंदन का पेड़ नहीं होता है। साधो नहीं सर्वत्र, और अच्छे संतों का दर्शन, अच्छे संतों का सत्संग बंधुओं कहीं कहीं प्राप्त होता है। जैसे आज यहाँ पर तमाम संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। दूर दराज से तमाम लोग आए हैं। अयोध्या कबीर धर्म मंदिर से स्वामी जी परीक्षा साहब हैं, और सीतापुर से हमारे गुरुबचन साहब जी आए हैं, सूरमणि साहब हैं, तमाम संत लोग। सबका तो मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन धन्य है जहाँ संत लोग पधार जाते हैं वो भूमि पावन और पवित्र हो जाती है। धन्य धन्य इस भूमि का जहाँ होए सत्य संग, धन्य धन्य उन गुरुन को जो नासत विघ्न अनंत। बंधुओं, संतों का दर्शन बड़े भाग से प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और सत संगति संस्कृति कर अंता। महापुरुषों का दर्शन सत्संग बड़े भाग से मिलता है। संतों का दर्शन सत्संग प्राप्त हो जाए, संस्कृति माने होता है संसार। संसार के सारे दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि संसार ही दुख का कारण है। गुरु रविदास जी ने कहा, दुख में यह संसार है, दुख में यह संसार है, संतन किया विवेक। रविदास जगत आसक्त जो, उन पर विपत्ति अनेक। गुरु रविदास जी कहते पूरा
पूरा संसार ही दुख का घर है, जो संसार में लिपायमान है, तो उस पर अनेक विपत्तियां हैं। ग्रह कारक नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो बंधुओं, पूरा संसार ही दुख का घर है। अभी मंच संचालक साहब बता रहे थे कि बहुत से लोग हैं जो सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। कि चाहता है कोई दुख? संसार में जितने भी प्राणी हैं सब लोग सुख की खोज में है। सुख की खोज हेतु 84 लाख योन फिर आया, आए गया है अनेक बार पर सुख ततहु नहीं पाया। सब लोग सुख की खोज में है, लेकिन सुख को बहुत से लोग जान भी नहीं पाए हैं। हमारे संतों ने विचार किया सुख क्या है। संत मिलन सम सुख का चुनाही और न ही दरिद्र सम दुख जतनाही। संत मिलने का मतलब है शांति। शांत तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णा परो व्याधि, न धर्मो दया अपरः। शांति के समान कोई सुख नहीं। शांति सुखों का मूल है, तृष्णा दुख कर खान, रविदास निज स्वरूप सुख बिरले जन पहचान। निज स्वरूप सुख बिरले जन कोई कोई जो है जानते हैं। तो बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं क्या? दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख। तो बंधुओं, वास्तव में सही है। जब विपत्ति आ जाती है तब सब लोग जो है याद करते हैं, और जब सुख आ जाता है तो उसमें जो है लोग इतरा जाते हैं। आप देखिए, इसमें लिखा गया, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि कृष्ण की पूजा उन्होंने कुंती ने बहुत किया, और कृष्ण भगवान ने कहा कुंती जो तुमको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग लो। उन्होंने कहा मुझको दुख चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आज तक कोई ऐसा प्राणी नहीं मिला जो मुझसे दुख मांगा, लेकिन तू दुख क्यों मांग रही हो? दुख को क्या करो? तो कहती है, श्लोक लिखा गया है, विपदा संतु न सस्व तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु प्रभु, विपदा हमको विपत्ति आप दीजिए। बताइए, विपत्ति मांग रही। विपदा संतु न सस्व तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। यदि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो बार बार आपका दर्शन हुआ करेगा। यदि सदैव सुख रहेगा तो मैं अपने सद्गुरुओं को, धर्म को, सत्कर्मों को जो है भूल जाऊंगा। इस तरह से जो अच्छे भक्त होते हैं, अच्छे संत होते हैं, वो सुख और दुख में एक समान रहते हैं। जैसे कहा गया, उदेत सविता ताम्र ताम्र एवात मेत चा, संपत्तो चा विपत्तो चा महता में रूपता। जब सूरज का उदय होता है तब लाल रहता है, जब अस्त होता है तब भी लाल रहता है। काला पीला नीला नहीं हो जाता, एक समान। संपत्तो विपत्तो, संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में जो पुरुष एक समान रहता है वही सदैव सुखी रहता है। सुख में रहे तो मस्ती, दुख पड़े तो रोए। रविदास सुख दुख एक सम, सुखी जगत में सोए। क्योंकि सुख दुख का तो जोड़े है। हर एक के जीवन में सुख दुख आता है, लेकिन जो महापुरुष सुख और दुख में एक समान रहता है वो सदैव सुखी रहता है। तो सुख हमको कैसे मिलेगा?
सत्संगत से शांति मिलत है, कुसंगत से नाश। रविदास गुरु सत्संग बिना होत नहीं प्रकाश। तो सारे दुखों को मिटाने के लिए, सारे कष्टों को, सारे अवगुणों को मिटाने के लिए लोग संतों के पास जाते हैं, संतों से सत्संग करते हैं। तब सत्संग के बाद जो है बोध होता है, ज्ञान होता है, तभी शांति मिलती है। लोग अपने सुख के कारण दूसरे को परेशान करते हैं। अपने सुख के कारण बहुतक जीव सताए, रविदास शांति ना मिले और दुखद दुख पाए। अपने सुख के लिए, जैसे सूरमणि साहब बताए कि मैं वहां से आ रहा था, अंडों की दुकान बहुत मिली लेकिन जूस की दुकान। तो अपने सुख के लिए लोग हिंसा प्रति अपनाते हैं, दूसरे को मारने के लिए सुपारी लेते हैं, तमाम तरह का जो है कष्ट देते हैं, सताते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं जो दूसरों को दुख देगा उसको कभी जो है सुख मिलने वाला नहीं है। अपने सुख के कारण बहुत तक जीव सताए, रविदास शांति ना मिले और दुखद दुख पाए। दुख के ऊपर दुख जरूर मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। बंधुओं, संतों ने, ऋषि मुनियों ने तमाम साधन बनाए सुख शांति प्राप्त करने के लिए, तमाम साधन बनाए हैं। जैसे पूजा पाठ, ध्यान लगाना है, व्रत धारण करना है, तमाम ऐसे साधन संतों ने बनाया है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग ही बताया गया है। तेन भीत सुतिगण नुपासित महात्मा अभ्रता तप से सत्संगान माऊ पागता। देवाने वे जिन्होंने अपने स्वरूप को जाना, अपने आप को पहचाना, अपने आप में सुख को प्राप्त किया, तेन भीत सुतिगण, वह बहुत से वेद पाठों का, पुराणों का स्वाध्याय नहीं किए थे। तेन भीत सुतिगण नोपासित महात्मा, और किसी प्रकार की उपासना भी नहीं किए, अव्रता, किसी भी प्रकार की कोई व्रत धारण नहीं किए। सत्संगान मां उपागत, केवल संतों के सत्संग के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो बंधुओं, बिना संतों के सत्संग के हमारे जीवन में कभी जो है सुख नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, सत्संग में दुर्गुणों को त्यागने के लिए बताया जाता है, अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए बताया गया है, क्योंकि दुर्गुण ही दुख का कारण है। दुर्गुण दुख का कारण है, दुर्गुण से दुख आए। रविदास दुर्गुण त्यागे बिना सुख कभी नहीं पाए। जब तक आप बुराइयों को नहीं त्यागेंगे, कितनों सत्संग सुनते रहे, कितनों प्रवचन सुनते रहे, लेकिन आपको कभी सुख मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा। बंधुओं, बुराइयों को जरूर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि दुर्गुण ही बुराइयों का कारण है। सत्संगत में जाइए, निज अभिमान मिटाए, एक एक अवगुण तजे, सकलो पाप नसाए। किसी भी सत्संग में आप जाते हैं, जो हमारे संतगण गुरुजन जन बताते हैं कि बुराइयों को त्यागो, तभी जो है शांति मिलेगी। अच्छाइयों को ग्रहण करो। तो बंधुओं, समय कम है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों से सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए, बुराइयों को त्यागने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, पूरे समाज विश्व कल्याण के लिए जो महापुरुषों की 5 प्रतिज्ञाएं हैं, इसको हम लोग शपथ के साथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। तो पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद उसको आप सब लोग जो है दोहराएंगे। तो पहली प्रतिज्ञा है, हम सब लोग बोलिए भाई, सद्गुणों को ग्रहण करना है, बुराइयों को त्यागना है। हम सब लोग आज से दया, क्षमा, सत्य, शील,
विचार, विवेक आदि सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरी प्रतिज्ञा है, हम सब लोग आज से हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा आदि दुर्गुणों को त्यागने की प्रतिज्ञा करते हैं। तीसरी प्रतिज्ञा है, हम सब लोग आज से अपने माता पिता, गुरु तथा अपने से बड़ों का एवं अपने से छोटे लोगों का भी आदर मान सम्मान करने की प्रतिज्ञा करते हैं। चौथी प्रतिज्ञा है, हम सब लोग आज से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की विचारधारा वाले सभी महापुरुषों की विचारधारा पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। पांचवी प्रतिज्ञा है, हम सब लोग आज से शिक्षा, सद्गुणों को ग्रहण करते हुए दूसरों के लिए भी शिक्षा, सद्गुण अपनाने वास्ते जिंदगी काम करने की प्रतिज्ञा करते हैं। बोले सतगुरुदेव की। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले गुरु महाराज की।